पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का जो आपका सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? तकरीबन कोई 4-5 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया था, मैं जॉब करता था। मेरे ख्याल में लोगों को और अवेयरनेस होनी चाहिए और दे नीड टू नो कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपने जो चीज़ अगर 25 लाख रुपए के लिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर ली है तो आज वो 3 लाख रुपए की आपको क्या लगता है कि क्यों है? ऐसा क्या हुआ है आपके? एयरपोर्ट के पास तो नहीं था वो एक जंगल में से एक रास्ता गुजर रहा था और वहाँ पे एक छोटी सी सीमेंट का उन्होंने वो बनाया हुआ था और एक सोसाइटी का नाम लिखा हुआ था, तो फिर उसमें से गुजर के आगे जो है ना, उस टाइम कोई आपके जेन में कोई अनसर्टेनिटी या कोई फियर या कोई आपको फील हुआ हो कि यार मैं करने लगा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो? कोई पैसे खा जाएगा, उसके साथ धोखा हो जाएगा, जो कि माशाल्लाह हमारे मुल्क में काफ़ी होता है। जो जॉब पेशा आदमी है स्पेशली ओवरसीज़ में, वो एक एक रुपया बचा रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना, मतलब कि वो एक किस्म का जो है ना बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक अमाउंट देना, लेकिन हो सकता है ये आवाज़ आपकी हर किसी तक ना पहुंच सके, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी एप्लीकेशन या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब आपका कॉन्फिडेंस कैसा है इस टाइम? ऐसे सोर्स से लें कल के जाके उनको रिग्रेट ना हो। जैसे माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी वाइज। एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है सदाम ज़िया राना और आज बेसिकली जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब भी प्रॉपर्टी के अंदर स्कैम या इसकी फ्रॉड की बात होती है तो हमेशा ओवरसीज़ का जो है वो क्लाइंट्स का, खास तौर पे इन्वेस्टर्स का जो है वो जिक्र लाजमी होता है। तो इसी सिलसिले में हमने एक ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जिनको जो है वो अपने स्टूडियो में इन्वाइट की है। तो अब हम इनसे थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी गपशप लगाते हैं ताकि इनका हम रिव्यू लें कि इनका पाकिस्तान के रियल एस्टेट को लेके या इन्वेस्टमेंट को लेके एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। वेलकम आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सो मच। अरे सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का जो आपका सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? अच्छा, ये जी है तकरीबन कोई 4-5 साल पुरानी बात है। ठीक है। उस वक्त मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया था, मैं जॉब करता था। ठीक है। तो उस टाइम पे मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख रहा था। ठीक है। तो कोई चीज़ मेरी नज़रों से गुजरी, तो उस टाइम पे हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो अपना प्लाट ले और जब वो वापस जाए, स्पेशली ये जो अरब एमिरेट्स की जो होती है ना कंट्रीज़, इस जगह पे ये लोग, हर बंदे की ख्वाहिश होती है ठीक है कि यार वो वापस जाए, फिर प्लाट बनाए और अपना घर शहर बनाए। तो उस टाइम पे कुछ पैसे जमा किए हुए थे, तो एक एडवर्टाइजमेंट वगैरह मैंने देखी, मैंने कहा यार कुछ इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। तो कुछ ज़्यादा लोगों से एडवाइस वगैरह नहीं ली, तो मैंने एक सोसाइटी में 1-2 प्लॉट लिए मैंने। ठीक है। और उसकी इंस्टॉलमेंट्स जमा कराना शुरू कर दी। ठीक है। जब इंस्टॉलमेंट जमा कराना शुरू की तो इस बात को कोई 5 साल हो गए हैं। ठीक है। और अभी तक कोई 25 लाख रुपए जमा करा दिए थे। ठीक तो है। पिछले दिनों मैंने जब चेक कराया तो अभी भी वो 3-1 लाख रुपए का है माशाल्लाह से। ठीक है। नहीं, ऐसा क्यों है? आपने जो चीज़ अगर 25 लाख रुपए के लिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर ली है तो आज वो 3 लाख रुपए की आपको क्या लगता है कि क्यों है? ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? यार वो जब मैं वहाँ पे गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, ठीक है। बाकी मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की थी, मैंने कहा लेट्स गो एंड फाइंड आउट जहाँ पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं ऑन ग्राउंड वो जगह तो जाके देखूँ कि जहाँ पे मेरे 2 प्लॉट हैं। ठीक है। कल को अगर इफ़ आई वांट टू सेल इट या वहाँ पे मैंने घर बनाना है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वो बहुत दूर एक जगह थी, पहले मुझे बताया गया था कि ये एयरपोर्ट के पास है। वो तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे हर प्रोजेक्ट ऐसे बिकता है कि ये एयरपोर्ट के पास। हाँ, तो एयरपोर्ट के पास तो नहीं था वो। ठीक है। वो एक जंगल में से एक रास्ता गुजर रहा था और वहाँ पे एक छोटी सी सीमेंट का उन्होंने वो बनाया हुआ था। ठीक है। और एक सोसाइटी का नाम लिखा हुआ था, तो फिर उसमें से गुजर के आगे जो है ना, ठीक है। जब मैं गया तो पहले तो वहाँ पे प्लाट ही मुझे नहीं मिला कि कहाँ पे है मेरा। ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी दूर जगह थी यार, लाइक इट वाज नोवेयर। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में लोगों को और अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। और दे नीड टू नो कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी और के साथ ये चीज़ ना हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे साथ सिर्फ बैड ही एक्सपीरियंस हुआ, ये एक बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कुछ सोसाइटियों में मैंने मतलब कुछ प्लाट लिए जो कि मतलब 40-40, 50-50 लाख के थे और 1.5 करोड़ के बेचे और उसमें काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है। बट वो इस तरह हुआ कि व्हेन यू गेट टू नो थिंग्स,
ठीक है। आपके पास राइट पीपल होने चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यही नहीं कि बस कहीं से मार्केटिंग देखी, हर बंदा मार्केटिंग करा के अपनी ठीक है। सोसाइटियाँ दिखा रहा है कि हम लोग ये दे रहे हैं, हम लोग वो दे रहे हैं, ठीक आज है। लेंगे और कल को ये करोड़ों का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। देखिए, एक तो आपने इधर आके जो एक्सपीरियंस है वो अपना शेयर कर दिया कि जब मैं वापस आया हूँ तो मेरे जब आपने बेसिकली ट्रांजैक्शन ही स्टार्ट की है, जब आपने उनको डाउन पेमेंट्स दी हैं, आपने उनको बुकिंग अमाउंट्स दी हैं, उस टाइम कोई आपके ज़हन में कोई अनसर्टेनिटी या कोई फियर या कोई आपको फील हुआ हो कि यार मैं करने लगा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होना? यार बिल्कुल, आप कहीं पे भी जब कोई जॉब पेशा आदमी कहीं पे भी इन्वेस्ट कोई 1 रुपया भी लगा रहा होता है तो हर बंदा इस चीज़ से डरता है कि यार कि उसके पैसे जो हैं ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, कोई पैसे खा जाएगा, उसके साथ धोखा हो जाएगा, जो कि माशाल्लाह हमारे मुल्क में काफ़ी होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी मेनली आपको अनसर्टेनिटी रही है पैसों की? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ठीक जब आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यही होता है ना, हर बंदा यही सोच के इन्वेस्ट करता है कि यार मैं यहाँ पे अगर 2 पैसे लगा रहा हूँ तो इससे कोई फ़ायदा हो जाए। ठीक है, किसी बंदे का होता है कि यार वो कोई प्लॉट ले, कल को उस पर घर बनाए, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जब मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, मैं एक जॉब पेशा आदमी था। ठीक है। ठीक है, तो जो जॉब पेशा आदमी है स्पेशली ओवरसीज़ में, वो 1-1 रुपया बचा रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए जो है ना, मतलब कि वो एक किस्म का जो है ना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एक अमाउंट देना, फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करना, और फिर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जब आप जाएं और वहाँ पे वो चीज़ हो ही ना। बिल्कुल ठीक। सो ये वो लोग फील कर सकते हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई है। नहीं, आपने अभी तक जो मतलब बैड एक्सपीरियंस हुए हैं वो बिल्कुल बता दिए, लेकिन कोई ऐसा कोई अच्छा एक्सपीरियंस भी आपके साथ हुआ होगा इस मार्केट के अंदर कि आपने किसी जगह इन्वेस्टमेंट की है, कोई किसी जगह कोई बुकिंग अमाउंट दी है, कंप्लीशन उसकी आपको प्लॉट मिल गया है, घर मिल गया है, दुकान मिल गई है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी है आपको? बिल्कुल ऐसा हुआ है। एक हाई राइस में जो है, मैंने एक दफ़ा तकरीबन 6.4 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। ठीक है। अब वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए का है। अच्छा, 3 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। और कुछ प्लाट लिए थे मैंने, ठीक है। जो कि मेरे ख्याल में 5 मिलियन के लिए थे, जो कि फिर मैंने 1.5 अच्छा, करोड़ मैं के आपसे बेचे। ये नहीं पूछता हूँ कि आपने कहाँ से पैसे कमाए हैं, कहाँ से आपने पैसे नहीं कमाए, वो ज़ाहिर बात है मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता ना। आप मुझे बताएं कि दोनों में आपको फ़र्क क्या नज़र आया कि आपने जो डिसीजन लिया था, जो अमाउंट आपकी 2 करोड़ की चली गई है, 60 लाख रुपए वाली है, 64 लाख रुपए वाली, और जो आपने 25 लाख दिया था वो 3 लाख आ गया, इसमें आपने कहाँ पे गलती की है, या आप क्या उसको किसी सुनने वाले को आप क्या मशवरा देते हैं कि यार मैंने ये किया था, आपने ऐसा नहीं करना? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। अब देखें, जैसे कि मैं जब पहले ओवरसीज़ में था, उस वक्त जॉब पेशा आदमी था। ठीक है, उस वक्त जो मेरे से गलती हुई थी कि मैंने मार्केटिंग देख के उनके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक। बाद में गया वो ऑन ग्राउंड। नहीं, मार्केटिंग तो देखिए आपने दोनों की देखी होगी ना, आपने वो उस वाले की भी देखी होगी, उस वाले की भी देखी होगी। बिल्कुल। मार्केटिंग से आगे मिसाल के तौर पे जब आपका उनसे कांटेक्ट हुआ है तो उसके बाद कोई डिफरेंस आपको फील आया, कोई डॉक्यूमेंटेशन में, कोई वेरिफिकेशन में, किसी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल है फ़र्क। जहाँ पे बाद में मैंने इन्वेस्टमेंट की और मुझे फ़ायदा हुआ, वो ऑफ कोर्स क्योंकि एक बार एक बुरी चीज़ हो चुकी थी, ठीक है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करा के, प्रॉपर ठीक नेटवर्क के थ्रू आगे पीछे जांच पड़ताल करके, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की थी मैंने। अब मसला ये है कि प्रॉपर चले आप- CBA ऑथराइज थे एंड दे वर लाइक लेजिट कंपनीज, मतलब लेजिट सोसाइटीज़। ठीक है, तो अब उसमें जब मैंने इन्वेस्टमेंट की और उसके विद इन अ ईयर, मेरे ख्याल में उस वक्त प्रॉपर्टी के हालात भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रहे थे, तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े जंप आए और काफ़ी फ़ायदा हुआ। ठीक। मतलब इट वाज नॉट ओनली अ बैड अच्छा, एक्सपीरियंस। देखिए, इसको मैं अगर कंक्लूड करूं तो आपके तो चले रेफरेंस होंगे, कोई लिंक होंगे कि आपने जगह की वेरिफिकेशन जो है वो ले ली। जी। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी की जिसकी महीने की सैलरी 50,000 रुपये है, वो 10,000 रुपये सेव करता है बेचारा, वो अपना एक प्लॉट लेता है 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख रुपये का, यहाँ पे इस्लामाबाद मंडी में दे रही हैं हाउसिंग सोसाइटीज़, इतने में 5 मरले का प्लॉट। वो बेचारा ये वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें वो कैसे करे, उसके तो इतने लिंक्स नहीं हैं। तो आप क्या उसको मशवरा देते हैं कि एक नॉर्मल, एक जो आम आदमी है, वो किस टूल को यूज़ करते हुए, किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, किस अदारे में जाके, क्या मतलब वो अपने पैसे देने से पहले वो क्या करे, आप उसको क्या मशवरा देते हैं? यार मैं उसको यही मशवरा दूंगा, दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि मैं आप लोगों के पास आज यहाँ पे आया हूँ, ताकि लोगों के जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं ना, ये स्पेशली जिन लोगों ने जो है ना जमा पूंजी लगाई होती है, ऊपर से अपना मुल्क छोड़ के गए होते हैं, 1-1 रुपया जमा कर रहे होते हैं, बड़ी हार्ड लाइफ होती है। ये लोग यहाँ से तो समझते हैं जी बंदा जो है परदेश गया हुआ है, वहाँ पे जो है ना मुफ्त में पैसे जैसे कमा रहा है। ठीक है, तो ये वो जो कमा रहा होता है उसको पता होता है। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि जैसे अभी माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त एक आवाज़ उठाई है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में दे शुड गेट इन टच विद यू गाइज
आप लोगों ने काफ़ी जो है ना अच्छी एक चीज़ शुरू की है। थैंक यू वेरी मच। एंड मेरे ख्याल में कि इस तरह की और भी चीज़ें होनी चाहिए यार, अवेयरनेस होनी चाहिए। आपने सारा मसला यहाँ पे अवेयरनेस का और दूसरा जो आपने बेसिकली मार्केटिंग की बात की ना, मार्केटिंग सारी कंपनीज कर रही हैं। एग्जैक्टली सारी कंपनीज कर रही हैं। मज़ा तब आता है जब आप रियल टाइम पे या रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को कम्युनिकेट करें। अभी हम रियल एस्टेट की बात करें, अभी मुझे लगता है 1 घंटे तक मुझे जो है ना रियल एस्टेट के ही ऐड आते रहेंगे। तो मार्केटिंग तो हर कोई कर ही रहा है। ऐसे तो यू जस्ट नीड टू नो कि कौन लेजिट है और कौन फेक है। सो यू गाइज नीड टू मेंशन दिस कि यार कौन लोग जो है वो है 1 नंबर है और कौन लोग 2 नंबर है, तो ताकि यार लोगों के साथ ये धोखा ना हो। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेवलपर को या गवर्नमेंट को कोई एज अ ओवरसीज आप एक मशवरा या अपनी एक टिप देना चाहें, या आपको अपना नोट लिख के देना चाहें कि यार मेरे ख्याल में आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो फ्रॉड से, स्कैम से बच सकें। यार मेरे ख्याल में आजकल तो ऑनलाइन दौर है, ठीक है। कोई ऐसा पोर्टल होना चाहिए या कोई ऐसी लेजिट एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें आप ये सारी चीज़ें इजीली वेरीफाई कर दें। यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठीक है। लेकिन हो सकता है ये आवाज़ आपकी हर किसी तक ना पहुंच सके, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी एप्लीकेशन या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर कोई भी गरीब अमीर आदमी, हर किस्म का जो बंदा है वहाँ से वेरीफाई कर सके कि वो बंदा अगर अपनी जमा पूंजी कहीं पे लगा रहा है वो जगह 1 नंबर है या 2 नंबर। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि अब आपका कॉन्फिडेंस कैसा है इस टाइम 2025 में? अब आप आगे कैसे देखते हैं? आपका क्या कॉन्फिडेंस है कि आपको करना चाहिए यहाँ की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट या नहीं करनी चाहिए, या इस बिज़नेस को पाकिस्तान में आप कैसा समझते हैं कि ये फ्रूटफुल है या नहीं? मेरे ख्याल में इस टाइम पर है फ्रूटफुल कुछ चीज़ों में, ठीक है। जो कि लिजिट कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज खोली हुई हैं या कोई हाई राइज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई नो दिस काइंड ऑफ पीपल जिनके अभी भी मतलब कि अक्सर लोग कहते हैं आजकल प्रॉपर्टी बहुत नीचे आ गई है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं वो उनका काम अभी भी जबरदस्त। मेरे ख्याल में अगर आप सही फैसला लेते हैं तो प्रॉपर्टी वहाँ पे कभी भी डाउन नहीं जाती। एग्जैक्टली। अगर आपने फैसला गलत लिया है तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी आपकी डाउन जाएगी। बिल्कुल ऐसी बाद में आप मार्केट को ब्लेम करें। अभी इस्लामाबाद में काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे प्राइसेस इस डाउनफॉल में भी कम नहीं हुई, यहाँ पे बढ़ी हैं। बिल्कुल उसके पीछे कोई रीज़न है जो बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके पीछे जो है वो अंदर की स्टोरी नहीं पता होती। चले कोशिश करते हैं उसको चीज़ों को सामने लेके आते हैं। अच्छा, मैं लास्ट में आपको आप एक मैसेज जो ओवरसीज लिसनर हमें सुन रहे हैं उनके लिए रिकॉर्ड करवाना चाहें कि कंक्लूड करके सारी डिस्कशन कि आपने जब भी कोई डिसीजन लेना है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में, तो आपने ये चैनल या ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना है या ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं हमारे, उनको कोई भी किसी भी जगह पे प्लॉट लें या अपार्टमेंट लें या घर लें, ऐसे सोर्स से लें कल के जाके उनको रिग्रेट ना हो। जैसे माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस उनको होनी चाहिए कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे नीड टू मेक श्योर कि वो पैसे कहाँ दे रहे हैं। तो एक बार अच्छे से पता करा लें कि कहाँ पे उन्होंने पैसे देने हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहूँगा किसी और के साथ। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। आज की पॉडकास्ट को हम जो है वो कंक्लूड करते हैं। आज बेसिकली एक ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर हैं या क्लाइंट हैं उनको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो रियल टाइम में आपके साथ शेयर कर सकें और आपको एडवाइस कर सकें कि नेक्स्ट टाइम ऐसे कौन से स्टेप हैं जो उन्होंने लिए थे जो आपको नहीं लेने चाहिए, और या उन्होंने जो लिए थे स्टेप वो आपको भी लाजमन लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।